माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना को फैलने में मुद्रण संस्कृति का योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो इन जो बिंदुएं हैं उससे हम जान सकते हैं। फर्स्ट जो इसका पॉइंट होगा वो होगा, अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने ऐसी अनेक पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। अंग्रेजी काल में यानी ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश जो लेखक थे उन्होंने ऐसी बहुत सारे पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे, यानी राष्ट्रीय भावना से भरी हुई थी। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक उपन्यास है आनंद मठ, उस समय प्रकाशित हुआ था और उसमें देश प्रेम की भावना का संचार हुआ लोगों के बीच। वंदे मातरम जो उसमें गीत था वो भी गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। ठीक है, आपको पता होगा जो वंदे मातरम को आनंद मठ से ही लिया गया है राष्ट्रीय गीत के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है, भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। उस समय भारत में जो समाचार पत्र थे उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक वातावरण प्रदान किया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। बहुत सारी जो पत्रिकाएं थी जैसे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार, ये जो समाचार पत्र थे उसमें बहुत सारे लेख क्या होते थे, राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए लेख उसमें छपे आते थे। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है, भारतीय देशी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा की। उस समय क्या हुआ, भारत की जो देशी भाषाओं में छपी किताबें, पुस्तकें ये सब मिलती थी, वो भी लोगों में क्या हुआ, आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। भारत की वित्तीय स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक विचार जो हुआ उससे भी काफ़ी हद तक फैला और इसने भी भारत में जागृति उत्पन्न की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषणपूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों का उजागर करने में सहायता मिली। मुद्रण संस्कृति आया तो उससे किताबों से, समाचार पत्रों से और भी बहुत सारे चीज़ों से क्या हुआ, अंग्रेजी प्रशासन की जो शोषणपूर्ण गलत नीतियाँ थी उनके दावों को उजागर किया गया और इससे लोगों में क्या हुआ, एक चेतना का विकास हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, मुद्रण संस्कृति ने भारत के एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। मुद्रण संस्कृति से एक काम यह हुआ कि देश का एक कोना में रहने वाले इंसान की खबर पहले दूसरे कोने के इंसान को नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्या हो गया, जो एक दूसरे जगह पर है उससे भी और एक जगह की खबर मिलने लगी, जिस कारण इससे भी भारत क्या हुआ, एक विकसित हुआ और भारत में सभी लोगों को एक दूसरे की खबर रहने लगी। सभी क्षेत्र के लोगों का खबर सबको पता चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीयवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। प्रेस के माध्यम से क्या हुआ, राष्ट्रवादी थे यानी जो देश के लिए लड़ रहे थे, ऐसे लोगों का विचार लोगों तक पहुंचना आसान हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रचार प्रसार हुआ। आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति करने में मदद मिली। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या होता, मुद्रण संस्कृति एक काफ़ी शक्तिशाली माध्यम बन गया।
राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रचार प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार इसमें काफ़ी हद तक हुआ, जिस कारण से क्या हुआ, जनसाधारण में एक जागृत करने में मदद की। जनसाधारण को यह समझ में आने लगा जो ये राष्ट्रवाद या आंदोलन कितने महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इस मुद्रण ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो इन सारे पॉइंटों को आप लिख कर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये आंसर कितना अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।